दोस्तों, इनसाइड में मौजूद खबर में खुश आमदीद लें। जनाब, खबर गर्म है कि एक अहम तरीन इदारे के सरबरा 30 अप्रैल तक अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह पर एक नई शख्सियत इस ओहदे पर बराजमान हो जाएगी। यह खबर भी गर्म है कि इस वक्त इस अहम तरीन आइनी इदारे के अंदर इख्तियारात की रस्साकशी ना सिर्फ अरूज पर है, बल्कि ये जो धड़ाबंदियाँ हैं ये भी बढ़ती चली जा रही हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो रविश है इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ गई है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन एक खबर है जो आपके साथ शेयर करना इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर के ताने बाने भी कहीं ना कहीं जाकर कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। और जिस हवाले से मैं इशारों कनायों में बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि इस खबर के बाद आप तक जो बहुत सारी सिचुएशन है वो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। आपको मालूम होगा, इमरान खान साहब के दौर में सदर आरिफ अलवी ने एक जो इमरान खान की हुकूमत के कहने पर जो है वो फैज़ाबाद धरना केस में किसी शख्सियत का, जो उस वक्त के अहम तरीन शख्सियत है, जो इमरान खान के लिए हर एक फरीज़ा सर अंजाम देते थे, मेरा इशारा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की तरफ। फैज़ हमीद साहब का नाम आने के नतीजे में एक अहम तरीन अदालती शख्सियत जिनका नाम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उस पर इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब इस हद तक बरम हो गए कि उन्होंने फौरी तौर पर एक रेफरेंस जो है वो भिजवाने का फैसला किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ताकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से जान छुड़ाई जा सके और उनको जो है एक, जिसे हम कह सकते हैं ना, निशाने इबरत वो बनाया जा सके। और उसके लिए पूरे का पूरा ड्रामा स्टेज किया गया। रातों रात फ़रोग नसीम साहब जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, उनकी जो सुपरविजन के अंदर एक रेफरेंस को तैयार किया गया और इस कदर उजलत के अंदर वो रेफरेंस तैयार किया गया कि वहाँ पर इमला की यानी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा थी और वो जो सिंटेक्स एरर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थी, जिस पर जब ये रेफरेंस मुस्तरद किया गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में इस रेफरेंस के अंदर ये जो गलतियाँ और खामियाँ थीं इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ आगाह किया। खैर, कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि वो रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया और फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही एक नई इस्तिलाह को जो है वो उसको बुरुए कार लाया गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस इदारे से बाहर रखने के लिए एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि इस केस को एक टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इसकी जो है वो अपील जो है वो सुनी जा सके। लेकिन इमरान खान साहब का दौर जो है उसके अंदर ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है इसकी समाअत नहीं हो सकी और उसके बाद 1 साल का अरसा गुजर जाता है इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटे हुए। कल इमरान खान साहब के इक़्तिदार की से अलहदगी की पहली बरसी है जो मनाई जाएगी, यानी कल है 9 अप्रैल। अब इसी बरसी के मौके पर, यानी इमरान खान साहब की इक़्तिदार से बेदखली की बरसी के मौके पर एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से सामने आया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू को एतराज़ात के ख़िलाफ़ समात पर उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी क्यूरेटिव रिव्यू जो इमरान खान के दौर के अंदर फाइल किया गया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, उसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस साहब पीर वाले दिन यानी 10 अप्रैल को इस रिव्यू की समात करेंगे अपने चैम्बर के अंदर ही। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत ने 30 मार्च को ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया था इसको वापस लेने का फ़ैसला किया था और इस हवाले से जो एक रेफरेंस की वापसी के लिए एक जो दरख्वास्त है उसको भी दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये जो क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत की तरफ से वापस लेने का फ़ैसला किया गया है, इसमें वज़ीर आज़म की तरफ से ये हुक्म भी दिया गया था कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके अहल खाना को हरासा और बदनाम किया गया। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था, ये एक मुनसिफ मिजाज जज के ख़िलाफ़ मुंतकिम मिजाज इमरान खान की इंतकामी कार्रवाई थी। अब ये जो रेफरेंस है, ये जो फ़ाइल किया गया है, इसकी समाअत जो है वो की जा रही है। अब ये जो समाअत है
क्यूरेटिव रिव्यू को समाअत के लिए फिक्स करना, ये इशारा दे रहा है, इशारा है, बहुत बड़ा इशारा है कि कोई भी फरीक जो सफ़ेद पत्थरों की इमारत है शायर दस्तूर पर, वहाँ पर कोई भी फरीक इस वक्त हथियार डालने पर तैयार नहीं है, बल्कि इस वक्त जो रस्साकशी है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद हो चुकी है और इसके अंदर अब मज़ीद कुछ किरदार जो हैं वो सामने आने लगे हैं और बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो अब नया कोई कड़मस इसके अंदर डालना चाहते हैं और इसका भी इशारा मिल रहा है कि वो जो फैसला था 30 मार्च का जो 4-3 की अक्सरियत से आया था, जिसको बाद में 3-2 की अक्सरियत करार दिया गया, उस फैसले को भी मज़ीद मुतनाज़ा बनाने के लिए कुछ नए प्लेयर्स आ रहे हैं सामने और उसका इशारा कोई और नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से सामने आ रहा है। ये एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट किया है जनाब फवाद चौधरी साहब ने और इस ट्वीट के अंदर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर वो अपने ट्वीट के साथ वो शामिल कर रहे हैं और ये 23/2/2023 का ऑर्डर है। ठीक है जी, 23/2/2023 का ऑर्डर है, यानी 23 फरवरी 2023। अब इस ऑर्डर के अंदर लिखा क्या है कि कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23 फरवरी 2023 एंड द एडिशनल notes attached thereto by 4 of us, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel and Justice Atar Minallah, as well as discussion/deliberations made by us in the entire room of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench। ठीक है जी, और इसके साथ 9 जजेस के दस्तखत हैं। इस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लगाया है फवाद चौधरी साहब ने और उसके ऊपर वो एक ट्वीट करते हैं और वो उसके अंदर लिखते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला अफरीदी एंड मंसूर, यानी जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस यह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह have failed to explain this order in their notes। यानी ये जो तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, ये जो नोट जिसको उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर अटैच किया है, इसके हवाले से कोई वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। किसमें? अपने ऑर्डर में। ठीक है, होप, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मज़ाहर अलवी एंड इजाज़ एहसन विल एक्सप्लेन दिस सूनर देन लेटर। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, अलवी जो है पता नहीं कौन है, एंड जस्टिस इजाज़ुल एहसन, ये जो है इनकी तरफ से भी जो फैसला है वो शायद जल्द आ जाएगा और वो इस मामले की वजाहत करेंगे। यानी 2 नोट फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि और आने वाले हैं ताकि ये जो 4-3 है इसको बदल कर एक मर्तबा फिर ये जो है 5-4 कर दिया जाए ताकि वो जो कोर्ट का जो फैसला है उस पर इबहाम क्रिएट किए जा सकें। अब ये आपको याद होना चाहिए कि इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब पर तो ओपन कोर्ट के ऊपर में शदीद तरीन एतराज़ात किए गए थे और वो जो ऑडियो वीडियोज़ आई थी उसका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया था परवेज़ इलाही साहब वाली, और उस शदीद तरीन एतराज़ात के बाद इन दोनों जज साहिबान की तरफ से माजरत कर ली गई थी, केस की समाअत से इन्होंने खुद को अलग कर लिया था। अब ये वाली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो नेक्सस का जिक्र किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो नेक्सस हकीकी मानों में मौजूद था। अदरवाइज़ फवाद चौधरी साहब को ये बात कहने की जो है वो ज़रूरत ही ना पड़ती कि जनाब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में ये एक नई जो अदालती लड़ाई है वो वकूअ पजीर होगी, क्योंकि ये जो अदालती लड़ाई है ये अब आगे बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ
पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो वकला हैं वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दायर करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हो गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ ऑलरेडी रेफरेंस फ़ाइल है, और अगर ये जो रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर हो जाता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब खुद तो अपने खिलाफ रेफरेंस की समाअत नहीं करेंगे, फिर तो करनी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस समाअत से महरूम करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये प्लानिंग की गई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस फाइल कर दिया जाए, ताकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी इस समाअत को ना रोक सकें। अब जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, और वो इस सिमत में इशारा कर रही हैं कि शहर दस्तूर पर ये जो सफ़ेद पत्थरों की इमारत है, वहाँ पर ये जो रस्साकशी है ये अब बहुत आगे तक बढ़ गई है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है ये हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और आने वाले दिनों में एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से जो या तो उनको इस दौरान यानी 30 अप्रैल तक या तो उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 97 के अंदर किया गया था, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और उनके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बेंचेस बन गए थे, और फिर एक 10 रुकनी बेंच बन गया था जिसने जो सज्जाद अली शाह साहब को काम करने से ना सिर्फ रोक दिया था बल्कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी उनसे ले लिए थे। और फिर उसके बाद जब उनको माजूल कर दिया गया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये तमाम तर इख्तियारात जो हैं उस वक्त के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस अजमल मियाँ साहब के हवाले कर दिए गए थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो मुमकिन है कि वो हो जाए, और 30 अप्रैल तक इसमें बताया ये जा रहा है कि जनाब कुछ जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जनाब इससे पहले भी हो सकता है कि कोई इस्तीफ़ा आ जाए, लेकिन ये काम जितनी जल्दी में किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ये काम इतना आसान नहीं है या इतना वो नहीं है जिसको फौरी तौर पर अंजाम दिया जा सके। और यही वजह है कि बहुत सारी अदालती कार्रवाइयाँ हैं जो इस वक्त चल रही हैं, और आज ही एक बेंच जो है अगले वीक के लिए जो रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो भी तश्कील दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद ये देखा गया है कि ये रोस्टर जो हैं ये बड़े तरतीब के साथ सीनियर जूनियर को मिलाकर बनाए गए हैं, और हर एक जज को अकोमोडेट किया गया है अगले हफ्ते के रोस्टर में मौजूद चीफ जस्टिस जनाब उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्यूरेटिव रिव्यू को समाअत के लिए फ़िक्स करना है ये भी इस सिमत में इशारा कर रहा है कि जनाब ये जो हमारी जो टॉप ब्रास है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को माफ़ करने के लिए शायद तैयार नहीं है, और हर एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सफ़ेद पत्थरों की इमारत पर 1 साल तक हुक्मरान रहने से उन कोशिश की जा रही है कि जनाब उनको ज़रा दूर ही रखा जाए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।